तो हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं बिहार कर्मचारी वैकेंसी 2025 के संबंध में, ठीक है। और इसमें जो है कुल आपके 3700 जो है 27 पद जो है BSSC के द्वारा निकाले गए हैं, ठीक है। और इसकी अंतिम तिथि जो है आपके 26/9/2026 है। और बिहार पीटी और मेंस एग्जाम होने वाले हैं। पीटी के लिए तो सिलेबस जारी किया गया है, लेकिन मेंस के लिए कोई सिलेबस अभी जारी नहीं किया गया। आयोग के द्वारा बताया गया है, आपको देखिएगा विज्ञप्ति में तो बताया गया है कि इसके लिए जो है अलग से विज्ञापन जो है जारी किया जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग इस जो है बिहार परिचारी वैकेंसी के संबंध में जो है मुख्य रूप से जो है 3 तरह के बातें करने वाले हैं। पहला कि जो है इस वैकेंसी की जो है सिलेबस क्या है, पहला क्या है इसका सिलेबस क्या है, और दूसरा जो है ये इस जो है इस बहाली के लिए जो हम लोग तैयारी किस बुक से करें, यानी इसके लिए बेस्ट बुक क्या है, ठीक है। और तीसरा इसकी तैयारी कैसे करें। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो है मुख्य रूप से 3 टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या है, दूसरा कि जो है किस किताब से पढ़े, कौन सी किताब से पढ़े ताकि मेरा रिजल्ट हो, और तीसरा कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग सिलेबस पर बात करेंगे। सबसे पहले इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में पीटी के लिए जो है 40 नंबर के आपके जीके जीएस पूछे जाएंगे, और 30 नंबर के आपके हिंदी, और 30 नंबर के मैथ। तो सबसे पहले 40 नंबर के जीके जीएस में क्या क्या पूछे जाएंगे उस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जीके जीएस में 40 नंबर जो पढ़ना है, 40 नंबर में सबसे पहला जो है आपको पढ़ना है भूगोल। क्या पढ़ना है? भूगोल आपका। और भूगोल में क्या है तो देख सकते हैं, भूगोल में जो है आपका संसाधन एवं उसके प्रकार पढ़ने हैं। और संसाधन एवं उसके प्रकार जो आप कहाँ से पढ़िएगा, तो इसके लिए जो है आपके क्लास 10 का जो है एनसीईआरटी ज्योग्राफी जो है उसका चैप्टर 1 में दिया गया आपके संसाधन एवं उसके प्रकार। तो पहला चैप्टर से आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी में दूसरा जो टॉपिक पढ़ना है वन एवं वन्य जीव संसाधन, वन एवं वन्य जीव संसाधन पढ़ना है। इसके लिए जो है आप क्लास 10 का ही जो है एनसीईआरटी ज्योग्राफी का जो है चैप्टर 2 पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है ज्योग्राफी में जल संसाधन है। जल संसाधन के लिए जो है आपको क्लास 10 का जो है एनसीईआरटी ज्योग्राफी जो है चैप्टर 3 में जो दिया गया है आपका, ठीक है। और उसके बाद में ज्योग्राफी में जो पढ़ना है कृषि एवं फसलें पढ़नी, कृषि एवं फसलें, ठीक है। तो इसके लिए जो है इस टॉपिक के लिए जो है क्लास 10 का ही ज्योग्राफी जो है चैप्टर 4 को पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन है। इसके लिए जो है आपके क्लास 10 का ही जो है एनसीईआरटी ज्योग्राफी का जो है 10th का ज्योग्राफी जो है आप चैप्टर 5 को पढ़ सकते हैं, उसमें दिया है, ठीक है। उसके बाद विनिर्माण उद्योग है, ठीक है। विनिर्माण उद्योग जो है वह क्लास 10 से ही जो है आपके एनसीईआरटी ज्योग्राफी में जो है चैप्टर 6 को पढ़ सकते हैं, विनिर्माण उद्योग को कवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है। क्या है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। इसके लिए जो है आपको क्लास 10th का ही जो है एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 7 को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो ज्योग्राफी में जो है कुल मिलाकर जो है एनसीईआरटी क्लास 10th के ज्योग्राफी को ही कवर करना है आपको, ठीक है। उसमें भी चैप्टर वाइज इसमें जो है बता दिया गया। उसके बाद जो है आपके इसमें है मानचित्र अध्ययन भी पढ़ना है आपको, मानचित्र अध्ययन ज्योग्राफी का। तो इसके लिए जो है आप देख सकते हैं एक ऑक्सफोर्ड का जो है स्कूल एटलस आता है, ऑक्सफोर्ड का जो है स्कूल एटलस आता है, उसको आप पढ़िए। इससे आपका मानचित्र अध्ययन जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो गया आपके ज्योग्राफी का पार्ट। उसके बाद जीके जीएस में आपको पॉलिटी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पॉलिटी में जो पहला टॉपिक जो है आपके संघवाद है। क्या है? संघवाद। तो संघवाद जो है आपको कहाँ मिलेगा, तो इसके लिए आपको क्लास 10th का ही जो है एनसीईआरटी पॉलिटी में चैप्टर 2 को पढ़ना होगा आपका, ठीक है। उसके बाद में जो है पॉलिटी का दूसरा टॉपिक जो है भारत की संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था के लिए जो है आपको क्लास 10th का ही जो है एनसीईआरटी ज्योग्राफी को जो है चैप्टर 2 को ही पढ़ना होगा। इसी में दिया है आपका संघवाद और भारत की संघीय व्यवस्था। ये दोनों जो है पॉलिटी के चैप्टर 2 से ही कवर हो जाएगा, ठीक है। और पॉलिटी का तीसरा टॉपिक जो है केंद्र राज्य संबंध दिया गया है। केंद्र राज्य संबंध। तो केंद्र राज्य संबंध जो है आपके इसके लिए आपको 10th का पॉलिटी नहीं पढ़ना होगा। इसके लिए आपको लूसेंट का जो है लूसेंट सामान्य ज्ञान का जो भारतीय राज्य व्यवस्था जो दिया गया है उसमें आपको चैप्टर 22 है, यानी 2023 का जो लूसेंट है उसके अनुसार उसमें आप खोज लीजिएगा। उसमें केंद्र और राज्य का संबंध बहुत ही बेहतर ढंग से दिया गया है, उसको आप कवर कीजिए, ठीक है। उसके बाद भारत की भाषा पढ़ना है। भारत की भाषा के लिए ही जो आपको लूसेंट की पढ़ना होगा। उसके बाद लोकतंत्र एवं विविधता।
टॉपिक जो है लोकतंत्र में विविधता जो है आपका क्लास 10 का ही जो है क्लास 10 का एनसीईआरटी पॉलिटी का जो है चैप्टर 3 को पढ़ना होगा। ठीक है। उसके बाद में भारत की सामाजिक एवं धार्मिक विविधता, भारत ऐसे भी विविधताओं का देश है, तो इसके लिए आप क्लास 10 का जो है एनसीईआरटी पॉलिटी चैप्टर नंबर 3 को ही पढ़ सकते हैं। इस टॉपिक को कवर आपको जो है चैप्टर 3 से ही हो जाएगा। ठीक है। उसका जो पॉलिटी का जो अगला टॉपिक है राजनीतिक दल, राजनीतिक दल जो है ये भी आपको क्लास 10 के एनसीईआरटी पॉलिटी में जो है चैप्टर 4 को देखना होगा। ठीक है। तो यह आपका पॉलिटी के टॉपिक हो गए। तो हिस्ट्री यानी अब ज्योग्राफी और पॉलिटी समाप्त हो गए। अब उसके बाद जो जीके जीएस में पूछे जाएंगे आपको इकोनॉमिक्स सेक्शन से यानी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में जो पहला टॉपिक आपको पढ़ना है मुद्रा और साख। क्या पढ़ना है? मुद्रा और साख। और मुद्रा और साख के लिए जो है सबसे पहले आपको जो है क्लास 10 का एनसीईआरटी जो है चैप्टर 3 को पढ़ना होगा। यानी मुद्रा और साख को कवर करने के लिए क्लास 10 का जो है एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 को पढ़ना होगा। ठीक है। उसका दूसरा टॉपिक पढ़ना है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था दोनों के संबंध के बारे में आपको क्लास 10 के जो है इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 को पढ़ना होगा। ठीक है। उसके अंदर व्यापार और भूमंडलीकरण, इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 को ही पढ़ना होगा और इसमें थोड़ा आपको अलग से गूगल से या जो है यूट्यूब से सहारा लेना होगा व्यापार और भूमंडलीकरण को समझने के लिए। ठीक अच्छे से समझना होगा। और ऐसे भी इकोनॉमिक्स के चैप्टर 4 को अर्थव्यवस्था और आजीविका पढ़ना है। इसमें इकोनॉमिक्स में जो है आपके अर्थव्यवस्था और आजीविका, तो दोनों बहुत ही सिंपल जो है टॉपिक है। अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं, आजीविका क्या है, ये सब जो है आपको जब इकोनॉमिक्स आप पढ़िएगा तो इसी से आपका ये भी कवर हो जाएगा आपका। ठीक है। तो हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए हिस्ट्री में जो पहला टॉपिक है भारत का इतिहास। क्या है? पहला है आपका भारत का इतिहास। और भारत का इतिहास जो है आपका यह काफ़ी व्यापक है। ठीक है। यह जो है बहुत लंबा चौड़ा हो गया आपका। भारत के इतिहास का मतलब है कि भारत के इतिहास को जो है 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, यानी तीनों को पढ़ना। दिया तो एक लाइन में है लेकिन आपको पढ़ना तीनों होगा। इसके लिए लुसेंट ही बेहतर बुक है। और लुसेंट में जो है मेन जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसको पढ़ना होगा, उसमें गहराई तक आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो भारत का इतिहास, हिस्ट्री में जो है भारत का इतिहास पढ़ना है। उसके बाद में भारत की संस्कृति पढ़नी है, तो संस्कृति आप पढ़िएगा। जब इतिहास पढ़िएगा तो उसी में संस्कृति भी आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद में भारत इतिहास के संदर्भ में भूगोल भी पढ़ना है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के जो खंडहर थे, जो मकान थे, उसमें भूगोल के साथ किस तरह संबंध थे, उसका क्या महत्व था, इसको भी पढ़ना है आपका। ठीक है। सभ्यता के विकास, घटनाओं, समाज और राजनीतिक पर प्रभाव डालती है भूगोल और इतिहास है। सर भूगोल हो या पॉलिटिकल, सबका जो है कहीं ना कहीं कुछ जो है संबंध है। तो आपको इतिहास के संदर्भ में जो है भूगोल को भी पढ़ना होगा। ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना है हिस्ट्री में। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो है आप लुसेंट सामान्य ज्ञान ही पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप जो है क्लास 8वां का इतिहास भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। लेकिन लुसेंट आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद में हिस्ट्री में जो पढ़ना आपके पंचायती राज। क्या पढ़ना है? पंचायती राज। तो पंचायती राज जो है आपके पॉलिटी का भी सब्जेक्ट हो गया और आपके हिस्ट्री का भी आपका। ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार का योगदान। जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, स्वतंत्रता संग्राम जो हुए, उसमें बिहार का क्या योगदान रहा, इसके लिए आपको बिहार स्पेशल बुक रखना होगा। इसके लिए इम्तियाज अहमद का हो चाहे लुसेंट का भी आता है आपके बिहार स्पेशल, और भी राइटर्स के हैं, उसको आप लेकर पढ़ सकते हैं। इसमें से निश्चित रूप से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में हिस्ट्री में जो पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद। तो यह जो है आपको क्लास 10th हिस्ट्री में जो है बीटीसी किताब से पढ़िए या एनसीईआरटी से, दोनों में आपका यह चैप्टर मिल जाएगा। और बीटीसी से पढ़ते हैं तो चैप्टर 4 में दिया गया भारत में राष्ट्रवाद, जिसमें आपको बहुत ही जो है अधिक प्रश्न बन सकते हैं। इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री में जो पढ़ना है आपके समाजवाद और साम्यवाद, या आपके जो है बीटीसी के हिस्ट्री में जो है आपके चैप्टर 2 में मिल जाएंगे। समाजवाद क्या है और साम्यवाद क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी समझ आपको बनानी होगी, इससे प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में जीके में जो है आपके साइंस से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साइंस में आपका पहला जो है आपके प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन है आपका। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, तो यह आपके मिलेंगे क्लास 10 के एनसीईआरटी साइंस में, आपको चैप्टर 9 में मिलेंगे। ठीक है।
उसके बाद में आपको साइंस से पढ़ना है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार। यह जो है आपको मिलेंगे क्लास 10th में ही, चैप्टर जो है 10 में है आपका, ठीक है। विद्युत पढ़ना है आपको, विद्युत आपको क्लास 10th में ही मिल जाएंगे, चैप्टर 11 में दिया है। विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव को जो पढ़ना है यह आपके चैप्टर 12 में है, ठीक है। उसके बाद जो है रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण पढ़ना है, जो चैप्टर 1 में दिया गया। अम्ल क्षारक एवं लवण जो चैप्टर 2 में है, क्लास 10th में ही है, ठीक है। धातु एवं अधातु पढ़ना है, ये भी क्लास 10th के जो है साइंस में चैप्टर 3 में है आपका। कार्बन एवं उसकी यौगिक यह चैप्टर 4 में है। तत्वों का आवर्त यह आपके चैप्टर 2 और 3, या 9th के जो है NCERT चैप्टर 2 और 3 पढ़ना होगा, इसके लिए ये थोड़ा सा अलग है आपका, ठीक है। जड़ प्रकरण, इसके लिए क्लास 10th का जो है NCERT साइंस चैप्टर 5 पढ़ना होगा आपको, ठीक है। जीव का प्रजनन, इसके लिए क्लास 10th का ही NCERT साइंस आपको चैप्टर 7 पढ़ना होगा। आनुवंशिकता एवं जैव विकास, इसके लिए चैप्टर 8 देखना होगा आपको 10th का, ठीक है। उसके बाद हमारा पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, इसके लिए क्लास 10th का NCERT चैप्टर 13 देखना होगा, ठीक है। उसके बाद GK GS में आपके करंट अफेयर्स के भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसके लिए रोज आपको कुछ न कुछ जो आसपास की जो घटनाएं घट रही है, मुख्य घटनाएं, उससे भी आपको परिचित होना होगा और उसका नोट्स बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद आपके समान हिंदी के 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, या तो थे GK GS के, और आइए अब हिंदी में 30 नंबर के पूछे जाएंगे, जो आपके जो है संज्ञा होंगे, सर्वनाम से, लिंग, विशेषण, ठीक है, पर्यायवाची शब्द, कारक, मुहावरा, काल, संधि, विलोम शब्द, समास, लोकोक्ति, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, मुहावरा, प्रत्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है। तो इसके लिए कौन से बुक पढ़े, तो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है आपके लुसेंट का हिंदी, ठीक है। लुसेंट का जो हिंदी आता है समान हिंदी, उससे बेहतर बुक नहीं है। इस सारे टॉपिक को जो है आप उस बुक से कवर कर सकते हैं। उसके अलावा हिंदी में जो पूछा जाएगा आपको 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड एवं जो काव्य खंड के अंश, यानी उसमें गद्य और जो है खंड हैं आपके, उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। उस पाठ का उद्देश्य क्या है, ठीक है। उसके बाद में इसके रचनाकार कौन है, रचनाकार पर आधारित भी प्रश्न आपके क्लास 10th के जो है हिंदी से पूछे जाएंगे। इसके लिए क्लास 10th का हिंदी में जो है पढ़ना होगा, ठीक है। किस किताब के कौन लेखक हैं, किस पाठ के क्या उद्देश्य हैं, उस कहानी के जो पात्र हैं क्या, उसका क्या मतलब है, ये सब चीज़ जो है इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी में। तो आपके GK GS जो GK का प्रश्न है 40 नंबर होगा, 30 मैथ के। तो मैथ जो है आपके कितने नंबर के, तो मैथ में आपके 30 नंबर के पूछे जाएंगे, जिसमें आपको LCM होगा, HCF होगा, ठीक है। वास्तविक संख्या होगी, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है। उसके बाद जो है वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशत से पूछे जाएंगे, लाभ हानि, बट्टा, बिक्री कर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय एवं दूरी, समानुपात एवं विलोमानुपात, ठीक है। इस तरह से ये मैथ के टॉपिक होगा। इसके लिए सबसे बेस्ट बुक आपके अनुसार जो लगे, कोई अंक गणित हो, उस अंक गणित से सारे टॉपिक को छांट लेना है और बेसिक जो भी सवाल बन रहे हैं उसको पहले पढ़ना है, ठीक है। लिए कि इसका सिलेबस क्या है, इसको कहाँ से पढ़ना है, किस किताब से पढ़ना है। तीसरा जो है कि जो है कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहले सारे टॉपिक को जो है पढ़ना है और आपका इसको नोट्स बनाना है, ठीक है। समझ विकसित करना है सारे टॉपिक को। उसके बाद में यानी टोटल टॉपिक को पढ़ लेना है खूब बढ़िया से। पूरा टॉपिक का जब समझ आपके अंदर हो जाए तो आपको रोज जो है सेट प्रैक्टिस करना है, ये नए लोगों के लिए। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बिहार परिचारी वैकेंसी 2025 में जो है आपका सिलेक्शन निश्चित है। कर देखिए, अच्छा लगे